फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राकेश और मेरे चैनल का नाम पैरामेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश है। आज मैं आप लोगों को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। स्केलेटल सिस्टम पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, जॉइंट एक बचा हुआ है, उसको मैं बाद में बता दूंगा। जॉइंट, हालांकि मेरी जो वीडियो के बीच बीच में मैं जॉइंट बता चुका हूँ, लगभग एल्बो जॉइंट और कुछ जॉइंट शोल्डर जॉइंट को डिटेल करना है बस यही। आज हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम का बहुत सारा वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत सारा जानकारी उसकी मिल जाएगी, लेकिन मैं अपना 100% कोशिश किया हूँ कि मैं आप लोग को अच्छी तरह से अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में एक कहानी की तरह आप लोगों को समझा सकूं। तो वीडियो अगर हो सके थोड़ा सा लंबा हो जाए तो उसको स्किप नहीं करना है, नहीं तो वीडियो पूरी समझ में नहीं आएगी। और ये भाषा जो भी है एकदम सिंपल लैंग्वेज में होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या है। द नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका नाम से ही पता चल। नर्वस, नर्वस किस वर्ड से बना है? नर्व से बना है। किससे बना है ये? नर्व से, नस से। कोई कहता है नस में प्रॉब्लम हो गया, कोई कहता है पेट में दर्द है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कोई कहता है सर में दर्द है तो वो नस का प्रॉब्लम है, कोई कहता है हड्डी में दर्द है तो बोन का प्रॉब्लम है। तो नस के प्रॉब्लम, नर्व, नर्व मीन्स नस। तो द नर्वस सिस्टम, नर्वस, नर्व से बना नर्वस, सिस्टम इस तंत्र। बहुत सारा नर्व मिल जाए और एक सिस्टम बना दे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। हम जो बोल रहे हैं अभी और आप जो समझ रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं हम राकेश, हम बोले नर्वस सिस्टम, तो आप सुन रहे हैं नर्वस सिस्टम, उसको समझ रहे हैं नर्वस सिस्टम। तो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको देख रहे हैं। किसी से आप लोग प्यार करते हैं, लव करते हैं, दुख में, सुख में, ठंडा का, गर्मी का, कोई नई चीज़ को सोचना, क्रिकेट खेलना सीखना, सिंगिंग सीखना, पढ़ना, लिखना, याद रखना। आज है 10 साल बाद वो चीज़ अगर दिखे कोई आदमी तो हम लोग को याद आ जाए। ये सब पूरा नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। नर्वस सिस्टम कैसे होता है, कौन कौन से उसमें नर्वस सिस्टम में ऑर्गन आते हैं, अंग आते हैं, उसको हम लोग आगे इसी कंटिन्यू करेंगे। इसी में हम लोग आज तो नहीं, इसके आगे वाली वीडियो में देखेंगे। आपको नर्वस सिस्टम समझने से पहले बहुत सारी आप वीडियो देखे होंगे तो बोल देगा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का ये काम है। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जो बीच में हो, सेंट्रल में हो बॉडी के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरी मीन्स चारों तरफ, जो चारों तरफ नर्व फैले होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसको भी 2 पार्ट में बांट दिया गया, ऑटोनोमिक और सोमैटिक, मतलब कि अनैच्छिक और ऐच्छिक। ये सब बातें हैं, तो वो सब हम लोग डिटेल आगे करेंगे। लेकिन उस सब चीज़ को समझने से पहले, कोई चीज़ को समझने से पहले उसकी जानकारी ली जाती है। कहीं कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या किसी कोर्स को आपको करना है तो उस कोर्स का पहले नाम जानेंगे। जैसे लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना, लैब का करना है, या डीमेल्ट, तो उसको हम लोग करेंगे लैब। आप तो जानते हैं लैब टेक्नीशियन, लेकिन जब आप जाइएगा कॉलेज में तो वहाँ क्या बताएगा? DMLT है, ये डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या टेक्नीशियन है, ये इसका फुल फॉर्म है, इसमें ये स्कोप है ये। उसी तरह हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करने से पहले हम लोग ये नहीं जानेंगे कि कौन कौन सा पार्ट नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल में। हम लोग उसके कुछ टर्म्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले इस नर्वस सिस्टम में नर्व आते हैं और इस नर्वस सिस्टम का काम क्या है। तो हम बताएं मेनली बहुत सारा काम है, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें 3 हेडलाइन में, तो पहला हेडलाइन होगा सेंसरी फंक्शन, ये करता है। दूसरा इंटीग्रेटिव फंक्शन करता है, तीसरा मोटर फंक्शन करता है। सेंसरी फंक्शन क्या है? सेंसरी फंक्शन को जानने से पहले हम लोग सेंसरी ऑर्गन के बारे में, इसमें आगे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। जितना सेंसरी ऑर्गन आपको पता है,
शुरू से बचपन से रट 5 ज्ञानेंद्रियाँ खोल के रखिए, नहीं तो आपका ये हो जाएगा। 5 ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये हो जाएगा। वो जो ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, ज्ञान इंद्रियाँ, ज्ञान की इंद्रियाँ हैं ये, ज्ञान को जानकारी देने वाली। क्या चीज़ का? एक पढ़ना लिखना ही नहीं ज्ञान, ठंडा का, गर्मी का, देखने का, चोट का, पेन का, ये सब का अनुभव जो कराए, सड़ा गला का, सुगंध का, उसी को हम लोग सेंसरी ऑर्गेन, संवेदनी अंग या ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? मान लीजिए अगर कोई कहीं गया और हम लोग जाते हैं तो कहीं अपने हित नाते के यहाँ, हित ही में गई नहीं, कह रहे आइए आइए बैठिए बैठिए, बैठ गया। अरे मेहमान के लिए पहले क्या लाएगा? पानी लाया। अब पानी लाया उसके बाद क्या है? मिठाई लाया। तो मिठाई जब लाया तो आप देखिए मिठाई था 20 दिन का एकदम ताज़ा। अब सोचिए कितना ताज़ा होगा। अब वो रसगुल्ला देखा, तो रसगुल्ला देखा यानी आँख से देखा, आई, तो आई क्या होती है? एक ज्ञानेंद्रिया हो गई। अब देखा और कोई बोला कि रसगुल्ला लाइए, तो रसगुल्ला सुना, ये भी ईयर, कान से सुना, आई से देखा। अब कहा कि अरे खाइए ना, वो तो देख लिया, बाप कैसा लग रहा है जी, तो एकदम बेकार होगा लग रहा है। अब मन में वो सोच रहा है। अब वो आँख से देखा, कान से सुना, आँख से देखा, अब उसको टच किया, कैसे हूँ बेचारा भीतर ही ना था। मेहमान साली लोग बगल में खड़ी, खाई ना जीजा जी, खाई ना जीजा। अब जीजा जी क्या करस, बेचारू एगो उठा लेलन। अब तो जानते बन जीजा कैसे घोटाई, तो अंदर ना फेंकाई ना घोटाई, तो ओकरा के उठा लेलन। अब उसको उठा लिए, उठा करके टच जैसे किए, देख रहे हैं कि अब उनके हाथ में जब टच हुआ तो समझ गए, तुरंत सिग्नल गया ब्रेन के पास कि कैसा होगा। छूने से ही पता चल जाता है, छूने से ही पता चल जाएगा। तो जो टच किए वो किससे किए? स्किन से, ठीक है, स्किन से टच किए। अब जब लाए रसगुल्ला, देखे, कान से सुने, देखे, स्किन से टच किए, और तब अपने यहाँ लाए नाक के पास, इतना बदबूरा दे रहा। अब क्या करी? अब तो खाई ना जी, एकदम प्रेशर चढ़ है, सब सर्वो चढ़ल है, अरे खाई ना खाइए ना। अब वो क्या करे? नाक से सूंघा, एकदम मारा बदबू की लगा कि कोमा में चला जाएगा। तो वो हो गया नोज, नाक से सुना, ये ज्ञानेंद्रिया। अब क्या करे? थोड़ा सा कहता चलो बाइल बनी ससुराली में तो खाइए लेते हैं। जैसे अंदर ले गया, जीभ पर ले गया, टंग पर, टंग मिस होता है जीभ, टंग मिस जीभ। अब ले गया अंदर, अब क्या करेगा? जीभ पर जब ले गया तो उसको पूरी कहानी मालूम हो गई कि अंदर से नहीं, फेंक दिया बाहर, भक हम ना खाए, ये सब सड़ल का नहीं, कहाँ के उठा के ले गया, हमारा क्या होता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, त्वचा, नाक और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। यही 5 ज्ञानेंद्रियाँ आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मदद करती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन कौन सा होगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्वस सिस्टम को सेंसरी ऑर्गन हम समझ लिए, तो सेंसरी फंक्शन करता है, यानी किसी चीज़ को अनुभव कराता है। संवेदना, ठंडा, ठंडी का मौसम आ गया, जाड़ा आ गया, अब धीरे धीरे बरसात का मौसम आ गया, गर्मी आ गया, स्वेटर साल निकाल दीजिए ठंडी में, बरसात है, छाता निकाल दीजिए, ये सब अनुभव। प्यार मोहब्बत, किसी को गम, प्यार में कोई पागल है, कह रहा है कि बाप तारा भी हम जीवे ना करम, तो वो क्या है? इमोशनल। ये सब कौन करा रहा है? ब्रेन ही तो करा रहा है। तो ये सेंसरी हो गया। इंटरगेटिव अखंडता फंक्शन मीन्स मेमोरी यादाश्त को रखता है। प्रोसेसिंग टू सेंसरी इम्पल्सेज, जो इम्पल्सेज एक वर्ड आया, इम्पल्सेज मीन्स मैसेज, जो हम लोग चैट करते हैं, जो मैसेज करते हैं, यानी यहाँ का मैसेज वहाँ जाता है, उसी को इम्पल्सेज करते हैं। अगर पिन प्रिक हुआ तो ये इसका दर्द का मैसेज कहाँ चला जाएगा? इस तरह से जाके ब्रेन के पास, तो ये इम्पल्सेज उसको कहते हैं, मैसेज। तो सेंसरी इम्पल्सेज को ये प्रोसेसिंग करता है। हम बोले कि व्हाट इज योर नेम, तो आप सुने कान से, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो आप समझ गए, तो आपको इंग्लिश आती है तो कहेंगे ओ सर क्वेश्चन पूछ रहा है, दिमाग सोच रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है उसको, जैसे कंप्यूटर करता है, टाइपिंग करता है RAKESH, तो वहाँ लिखता है RKE, सोच के प्रोसेस करके, CPU से UPS से वो प्रोसेस करके वो बताता है। उसी तरह ब्रेन प्रोसेस करता है, उसको सोचता है, तब फिर क्या करेगा? एक सिग्नल भेजेगा
कहाँ पर, मुंह पर, जाइगोमेटिक नर्व के द्वारा आएगा, जाइगोमेटिक मसल्स यहाँ वाले पे, और आपको बुलाएगा क्या, माय नेम इज मिस्टर राकेश। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग करता है कोई भी सेंसरी चीज़ को, ठंडी का, गर्मी का, देख लें और भागने लगे, वो सब चीज़ें कंट्रोल करेगा, उसको कंट्रोल भी करता है और रेगुलेट भी वो करता है नर्वस सिस्टम। और क्या करता है, तीसरा काम मोटर, मोटर मीन्स होता है कारक, चालक, सॉरी चालक, चालक, चालक फंक्शन करता है। जो सेंसरी आया, अगर मान लीजिए हम जा रहे हैं कहीं पे, खूब कटा कुकुर हमारा लौक गई, तो हम जा रहे थे आराम से सब्जी खरीदने, तब तक कटा हुआ कुकुर दौड़ा लिया हमको। जब दौड़ा लिया तो हम देखे, भौं भौं किया, सुने, अब हमको अनुभव हो गया, तो उसका सिग्नल आँख के द्वारा और कान के द्वारा जो नर्व लेके जाएगी, उसको हम आगे बता रहे क्या कर, वो मैसेज गया ब्रेन के पास, तुरंत मैसेज कहाँ भेज देगा वो, अब वो जो गया वहाँ से वो क्या हो गया, सेंसरी, और ब्रेन के पास गया, उसको प्रोसेसिंग ब्रेन किया, और फिर एक मोटर इम्पल्सेज नर्व के द्वारा भेज देगा कहाँ, पैर के मसल्स पे, पीछे वाले मसल पे, क्या करने लगेगा, मूवमेंट के लिए, भागने के लिए, भागने लगेगा दौड़ दौड़ के। ठीक है, तो ये सब मोटर वो फंक्शन कराएगा, कुछ कराएगा। सेंसरी मीन्स अनुभव करना कोई चीज़ का, ठंडा गर्मी। इंटीग्रेटिव मीन्स उसको प्रोसेस, तो तीन ही चीज़ पर टिका हुआ है, SIM, याद रखिएगा, सेंसरी, इंटीग्रेटिव, SPM, सेंसरी प्रोसेसिंग मोटर। उसी तरह से इसी पर कंप्यूटर बना है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट सेंसरी देखेगा, उसको समझेगा, और उसके बिहाव में जो उसको कारण आया है, उसके बिहाव में उसका आंसर देगा। ठीक है, अब कुछ वर्ड है, कुछ टाइम, कुछ ये है टर्म है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो कुछ टर्म्स है, पहला है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस वो अनुभव, वो स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी होता है। क्या है ये, स्टिमुलस होता है लाइट, वाइब्रेशन, तरंग, कंपन, एयरबोर्न केमिकल, हवा में जो केमिकल उड़े, फूड केमिकल्स, प्रेशर या टेम्परेचर या पेन, ये सब है स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स कॉजेज, कारक। जैसे अगर ये मान लीजिए पेन है, मान लीजिए नीडल है, और इस पर हमारा जानबूझ के नहीं, अचानक ये टच हो गया, या गर्म बर्तन है उस पर टच हो गया, जो बर्तन है वो क्या हुआ, बर्तन जो हुआ वो हुआ स्टिमुलस। स्टिमुलस का जो हीट है वो क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। बर्तन का जो हीट है वो क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। और हमारे स्किन में छोटे छोटे रिसेप्टर होते हैं, ग्राही होते हैं, उसको ग्रहण करने वाले, दर्द को ग्रहण करने वाले, स्मेलिंग को ग्रहण करने वाले, देखने वाले रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, सुनने वाले रिसेप्टर में ग्रहण करने वाले। तो जैसे हला, प्रिक हुआ तो ये, या बर्तन को हम टच किए तो जो टेम्परेचर था वो स्किन में क्या था, स्किन में था प्रेशर और टेम्परेचर को रिसेप्टर था, स्किन में जो था वो रिसेप्टर था, थर्मो रिसेप्टर, और उसको अनुभव किया, तुरंत गया जो एक नर्व के द्वारा, कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के पास, और वहाँ से फिर हम लोग क्या किए, तुरंत उसको हटा लिए। तो जब हटा लिए तो स्टिमुलस ये हुआ। स्टिमुलस में बहुत सारी चीज़ें, ठंडा, गर्मी, अनुभव, कुछ भी, स्टिमुलस मीन्स अनुभव। और जो गया स्किन में, जो रिसेप्टर जो उसको ग्रहण किया उस दर्द को या गर्मी को या प्रेशर को, तो जो जाएगा ब्रेन तक उसको क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, सेंसरी, या फिर कहेंगे उसको एफरेंट पाथवे, रास्ता, संवेदना या एफरेंट पाथवे। यानी कि अगर कोई स्टिमुलस से रिसेप्टर में जाता है, रिसेप्टर से ब्रेन के या सीएनएस के पास, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होते हैं, अगर जाए तो उसको सेंसरी या एफरेंट कहेंगे। और ब्रेन में फिर उसकी क्या हो गई, प्रोसेसिंग होगी, तो उसको कहेंगे इंटीग्रेटिव सेंटर है, सोचने वाली सेंटर है ये। और फिर जब उसके रिस्पॉन्स में जो
आए उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहेंगे मोटर इम्पल्सेज। मोटर इम्पल्सेज जो जाए उसको सेंसरी, यानी किसी ऑर्गन से ब्रेन तक जाए, सेंसरी इम्पल्सेज। और वो सेंसरी इम्पल्सेज किस नस में जाएंगी? सेंसरी नर्व में जाएंगी, नस में जाएंगी। और ब्रेन के पास गया, अरे यार ये तो दर्द वाला है, गर्म वाला है, तुरंत उसको क्या करेगा? हाथ के बाजू पर, बाइसेप मसल्स पर तुरंत एक मैसेज जाएगा। और वो कौन सा मैसेज आएगा? मोटर इम्पल्सेज। क्यों जाएगा? इफेक्ट करने के लिए, हटाने के लिए। हाथ हटाओ, तुरंत ये होगा, मिली सेकेंड में तुरंत ये होगा। और ये क्या हो जाएगा? तो मोटर इम्पल्सेज, जो मोटर मैसेज जाएगा वो किससे जाएगा? मोटर नर्व के द्वारा जाएगा। और सेंसरी इम्पल्सेज किसके द्वारा जाएगा? सेंसरी नर्व के द्वारा जाएगा। और जा करके हाथ पर इफेक्ट करेगा। ये इम्पल्सेज जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर नहीं है, हाथ के इम्पल्सेज पर आएगा। और मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन में मोड़ने और फैलाने में मदद करती है। तुरंत हाथ को ऐसे हटा देगा। तो हटा देगा तो ये मसल्स पर जो हुआ, मसल्स जो हुई वो क्या हो गई? इफेक्टर हो गई, प्रभाव, जिस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो जल्दी जल्दी बता देते हैं। ठंडा, गर्मी, अनुभव। एक्सटर्नल, ये जो स्टिमुलस होते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकते हैं। एक्सटर्नल में आपका चोट, दर्द, ये सब। ठंडा, गर्मी का अनुभव, अंधेरा का अनुभव, ये स्टिमुलस पड़ता है। मान लीजिए आप ठंडी का दिन है तो ठंडी का पूरा ठंड आपके बॉडी पे, स्किन पर आया और वो रिसेप्टर थी कौन? स्किन में थी रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर टाइप की थी, या बहुत सारा टच के लिए काम जो करती हैं। फ्री नर्व एंडिंग, नर्व का एंडिंग था वो, उसको लेने वाली थी गाड़ी। जैसे स्टेशन पर से कोई उतरा उसको गाड़ी लेने वाली थी। अब वो गाड़ी जो उतरा आदमी वो क्या हो गया? स्टिमुलस। और जो उसको ले जा रहा है गाड़ी में बैठा करके वो क्या हो जा रहा है? वो आदमी क्या हो गया? वो हो गया रिसेप्टर, उसको ग्रहण करने वाला, ले जाने वाला, रिसीव करने वाला। और जिस गाड़ी से वो जा रहा है घर तक वो क्या हो गया? सेंसरी। और गाड़ी से फिर गया वो घर पे, कह रहा है कि अब हम खाना वाना खाया तो वो प्रोसेसिंग कर रहा है। कहाँ गया? ब्रेन के पास। और प्रोसेसिंग, घर के खाना वाना खा करके फिर लौट गया आप अपने घर पर, तो वो या दूसरे के घर पर कहीं और चला गया, तो जो गया घर से वो मोटर, ठीक है। और जहाँ पर फिर गया वो इफेक्टर। तो ये ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लाना है। एक ट्रिक याद रखिएगा, अगर ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है तो आए तो सेंसरी, ब्रेन तक कोई मैसेज आए तो सेंसरी, और फिर ब्रेन से लौट के जाए किसी और ऑर्गन के सेंसरी के बिहाफ में तो उसको मोटर कहते हैं। मोटर का दूसरा नाम इफरेंट, इफेक्ट करने वाला, पाथ वे। अच्छा, ये नर्व किस नर्व से जाएगी? सेंसरी नर्व से सेंसरी इम्पल्स से जाएंगी, मैसेज जाएंगी। और मोटर नर्व से मोटर इम्पल्स से जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद रिसेप्टर ग्राही मेनली 5 प्रकार के होते हैं। आँख में आँख, कान, नाक, ये सब होती है त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। आँख में जो रिसेप्टर जो आँख को काला, गोरा, नीला, पीला को अनुभव कराता है कौन? फोटो रिसेप्टर उसको ग्रहण कर जाता है। मान लीजिए लाल फूल देखे, अभी हरा, जैसे लाल, पीला, हरा, तो आपको तुरंत पता अनुभव हो रहा है ना, ये हरा है, ये लाल है। इसको कौन लेके जाएगा? फोटो रिसेप्टर का। आँख में पाया जाता है रॉड एंड कोन। रॉड एंड कोन आगे हम बताएंगे। तो यही रॉड एंड कोन सेल फोटो रिसेप्टर की तरह काम करती है। और ये किस में मदद करती है? विजन, देखने में। ईयर, अगर मान लीजिए कोई चीज़ सुने तो ईयर के कान में जो फोटो रिसेप्टर होती है उसको फोनो रिसेप्टर कहते हैं। और वो कौन लेके जाएगा? ऑडिटरी हेयर सेल, कान का जो सेल ये होती हैं वो अंदर में भी होती हैं, वो कंपन करके आवाज़ को अंदर की तरफ धकेलती हैं। तो वो किस में मदद करेंगी? हियरिंग में। तो रिसेप्टर ये होगा फोनो रिसेप्टर। फोनो में बात करें, फोन। नोज, नाक, नाक में कौन सा रिसेप्टर होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करता है? और उसको कौन सा सेल लेके जाएगा? ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग रहेगा वहाँ रिसेप्टर। उस रिसेप्टर का नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग। यानी कोई नर्व है और ये त्वचा है और यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। अगर कोई त्वचा पर नोज पर कोई स्मेल आया
तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व के द्वारा जाएगा ऑल्फैक्टरी लोब में। ये क्या चीज़ में मदद करेगा, आप लोग सुगंध कर सकेंगे, बदबूदार, खुशबूदार, ये सब चीज़ का। टंग, जीभ, जिसको हम लोग गुस्टैटरी रिसेप्टर कहते हैं। जीभ पर जो जीभ के जो अनुभव होता है ब्रेन में, ये क्या चीज़ में अनुभव कर, TAST, टेस्ट या बर्ड्स, टेस्ट सेल या बर्ड सेल इसका रिसेप्टर का नाम है। और ये टेस्ट में स्वाद अनुभव कराने में मदद करता है। स्किन में जो होता है वो थर्मो रिसेप्टर होता है, या बहुत सारा रिसेप्टर होता है। आपका दर्द का अनुभव ये सब कराने वाला रिसेप्टर होता है। और इस रिसेप्टर का नाम है फ्री नर्व एंडिंग या थर्मो रिसेप्टर। थर्मो मीन्स गर्मी, टेम्परेचर को मेंटेन कराएगा थर्मो रिसेप्टर। और पैक्सियन, पैक्सिनियन, पी से प्रेशर को कोई दाबता है तो हमको मालूम हो जाता है कि हमारी स्किन पे टच होता है, वो तुरंत मैसेज ले जाता है ब्रेन के पास और फिर एक इम्पल्सिव मैसेज लाता है, तुरंत हम हाथ को हटा लेते। तो ये रिसेप्टर के बारे में हो गया। और लास्ट था इफेक्टर। तो इफेक्टर में मसल्स, आई, माउथ जैसे मसल्स, अगर हाथ प्रिक हुआ और मैसेज गया, सेंसरी इम्पल्सेज ब्रेन तक गया और तुरंत हम लोग हाथ हटा दिए तो वो मसल्स हुआ। आई, हम लोग जा रहे थे, अचानक कोई आ गया और देखे आँख खुल गया तो वो भी आँख पे इफेक्ट पड़ा, इफेक्टर। माउथ, डर के मारे कोई आवाज़ तेज बम लोड मुँह बा दिए, माउथ भी इफेक्टर, मुँह खुल जाएगा। विसरल ऑर्गन, ये सब। तो ये सब चीज़ें थी, एक नॉर्मल बताना ज़रूरी था। उसके अगर इस चीज़ को आप लोग नहीं समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे CNS। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।